संक्रमण की पहली लहर खत्म होने के बाद देश को 2-2 वैक्सीन भी मिल गई। उम्मीद तो यह थी कि महामारी पर जल्द फतेह मिल जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कोरोना ने दोबारा ऐसा पलटवार किया कि देश फिर से पाबंदियों के दौर की तरफ लौटने लगा। आप सभी अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। आवश्यक कार्य हो। देश की राजधानी फिर से ताले में जकड़ गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के खौफ से केजरीवाल सरकार को ना करते आखिरकार फिर उसी दौर में लौटना पड़ा, जिसकी याद से लोग कांप जाते हैं। सड़कें सुनसान हैं, दुकान बाजार बंद हैं, आवाजाही थम गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात से लागू हो गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, यानी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम लोगों को बाहर निकलना मना है। आप अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं। इसीलिए ये सघन जांच इस समय की जा रही है। पुलिस हर जगह बैरिकेड लगा करके गाड़ियां रोकती है और ये देखने की कोशिश करती है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो किस तरीके से किस चीज को लेकर के आ रहा है। तो ये पूछताछ लगातार चल रही है। जो भी यहाँ से गुजर रहा है, इस बैरिकेड के आगे जाना चाह रहा है, उनको हर जगह रोक करके पूछताछ की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों को ही इजाजत दी गई है। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। हालात मुश्किल दिख रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि दौर भी कट जाएगा। इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेजी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है, लिहाजा संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शिवराज सरकार भी कर्फ्यू का ही सहारा ले रही है। लेकिन सख्ती का ये दौर मजदूरों के लिए बेहद मुश्किल है। कोई काम धंधा कुछ नहीं है और पुलिस वाले यहाँ से भगाते हैं। यहाँ से और काम धंधे के लिए आते हैं तो पुलिस वाले लट से भगा देते हैं यहाँ से। और कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और लेबर आती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ से निकलो यहाँ से। तो सर जी बताओ, यहाँ पे पीठे पे नहीं आएंगे तो काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाने को नहीं है, आते हैं वापस जाते हैं। बच्चे कैसे पालेंगे हम लोग? बहुत हालत खराब है इस वक्त। तो इस वक्त काम धंधा है ही नहीं है, खाने पीने की परेशानी हो रही, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक पाबंदियां पहले ही लागू कर दी गई हैं। बाहर निकलने पर मनाही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत के कामगार एक बार फिर अपने घरों को लौटने लगे हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला दिया। कई राज्यों में अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। सरकार ऑक्सीजन को लेकर माथापच्ची कर रही है। एक साल में न तो लोगों ने कोरोना के खतरे को समझा और न ही सिस्टम ने पूरी तैयारी की। आज कोरोना काल बनकर वार कर रहा है और भारत बेबसी की तस्वीरें देख रहा है। वायरस घरों को उजाड़ रहा है। अस्पताल की चौखट पर सिसकियां सुनाई दे रही हैं। दर्द, बेबसी, लाचारी, गुहार, सब कुछ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। इंसान हर वक्त लड़ रहा है, जांच के लिए लड़ रहा है, बेड के लिए लड़ रहा है, ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा है और वायरस से भी उसकी जंग जारी है। बेबसी की पहली तस्वीर। बनासकांठा में अस्पताल में भर्ती का इंतजार करते मरीज की कार में ही मौत हो गई। बेबसी की दूसरी तस्वीर। अहमदाबाद की मॉर्चरी में बाहर शव लेने के लिए कतार लगी।
बेबसी की तीसरी तस्वीर, कोरोना टेस्ट आफत से कम नहीं, टेस्ट से पहले इंतजार, रिपोर्ट मिलने का भी इंतजार। हालांकि टेस्टिंग में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हो, वहीं जमीन पर टेस्टिंग को लेकर के भी अब मरीज भटकते नजर आ रहे हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, यूपी में हालात और खराब हो सकते हैं। बेबसी की चौथी तस्वीर, अस्पतालों में बेड कम पड़ गए, एक बिस्तर पर दो कोरोना मरीज। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में स्ट्रेचर पर महिला को लेकर घूमते परिवार झकझोर देंगे। सरकार कह रही है दिल्ली में बिस्तर की कमी नहीं है, फिर लोग भटक क्यों रहे हैं? उसकी वजह बताता है दिल्ली सरकार का ये ऐप, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 15,700 कुल बेड हैं, जिसमें 4,429 बेड अभी खाली हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले कॉलम पर जाएंगे, वहां पर दिखाएगा 3,884 बेड है, जबकि 485 बेड ही खाली है। बेबसी की पांचवी तस्वीर, सांसों को सहारा देने के लिए ऑक्सीजन भी कम हो गई, ब्लैक में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के इंतजाम पूरे हैं। तमाम जो दूसरे और मेडिकल सुविधाओं की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर जगह सख्ती की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कम हो और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल हो। लेकिन अभी जमीनी हकीकत कुछ और है। बेबसी की छठी तस्वीर, मरने के बाद भी चैन नहीं। कोरोना की वजह से शवों को कांधा देने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे। अंतिम सफर के लिए श्मशान घाट पर घंटों इंतजार। लगातार इतनी ज्यादा संख्या में शव पहुंच रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए कि 24 घंटे यहाँ पर जो 2 मशीन है वो चल रहा है और लाइन इतनी लंबी हो गई है कि अब देखिए रोड पर भी जो है जो शवों को रखा जा रहा है। जैसे कल की बात हो, 1 साल पहले की तरह अब फिर से पलायन, मजदूर घरों को लौट रहे हैं।